एक प्रकार की पूरी समरी है पूरे चैप्टर की, कि इसमें मैथ्स रिवीजन का चैप्टर नंबर 4 है, इसमें पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे। ठीक है, एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन है ये, रिकैप टाइप का। तो इसमें देखो क्या है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखना पड़ेगा कि इसका इंट्रोडक्शन की लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसमें वन वेरिएबल क्या है और क्या क्या इसमें टर्म्स का यूज किया गया। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें देखो क्या है इंट्रोडक्शन में कि इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज, हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज है x और y, देन बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज विल सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस। हमारे पास क्या है, यहाँ पर फोर कंडीशंस दिया हुआ है, फोर कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशंस फॉलो अप होगी। ठीक है, इसमें से अब देखो कैसा क्या दिया है कि x, देखो यहाँ पर चार कंडीशन कौन कौन सी दी हुई है, x y से ग्रेटर देन क्या होगा x, तो x इज ग्रेटर देन y, पहली कंडीशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए हैं तो यहाँ पर देखो x और y दो हमारे पास वेरिएबल मतलब ये क्वांटिटीज दी है, तो x क्वांटिटी जो है वो y से ग्रेटर देन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है, x जो है y से ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी होगी। समझ में आ रही बात। इसके बाद तीसरी क्या है कि यहाँ पर x जो है वो y से लेस देन होगी, और चौथे में क्या है, y जो है x से लेस देन भी होगी और इक्वल टू भी होगी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर चार साइंस का यूज होगा, कौन कौन सा, साइंस इन वन इक्वेशन द साइंस ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये चार साइंस है जिनको इनइक्वालिटीज के साइंस बोलते हैं। कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये चार साइंस का इस पूरे चैप्टर में यूज होना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अबव कंडीशंस आर कॉल्ड इनइक्वेशंस। तो आप आपको अगर डिफाइन करने में आता है, पूछा जाए कि इनइक्वेशंस क्या है, तो आपको बताना है कि जो चार कंडीशंस है यही क्या है, इनइक्वेशंस है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या, देखो x जो है वो 8 से x से 8 बड़ा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या बोला कि x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर हो सकती है, 5 से ज्यादा होगी, यानी 5 के बाद जितनी भी इनफाइनाइट तक जाएगी वो सब बड़ी आएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, मतलब जो यहाँ पर देखोगे x की वैल्यू और उसमें +4 भी करेंगे तो भी जो है वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा आएगा। समझ में आ रही है, यानी इससे छोटा ही आएगा, 3 से नीचे ही आएगा। इसका अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, अगर मान लो x की वैल्यू 1 रखा और ये 4 इज इक्वल टू 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आ गया 3। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू, ये पूरी कंडीशंस को बताता है कि कैसे कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरा क्या है, x + 8 जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा। अगर x की वैल्यू आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो भी 1 + 8 क्या हो गया, 9, जो 4 से ज्यादा होगा। समझ में आई बात, ये कंडीशन फॉलो होता है। अब यहाँ पर देखना है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में है क्या क्या चीज। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि इफ a b एंड c आर रियल नंबर, ये क्या है, 3 रियल नंबर। अभी हमने वेरिएबल के फॉर्म में देख लिया था, यानी क्वांटिटीज के फॉर्म में। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 a b c क्या है, रियल नंबर्स है। अब देखो ax + b जो है वो ग्रेटर देन होगा c से। इसको अगर हम पढ़ते कैसे कि रीड एज ax + b इज ग्रेटर देन c। इसको क्या पढ़ेंगे, ax + b लेस देन c। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ग्रेटर देन c, यहाँ लेस देन c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू c। यहाँ पर ग्रेटर देन भी रहेगा और इक्वल टू भी रहेगा, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू c। समझ में आई बात। चारों कंडीशंस कैसे कैसे लिखेंगे, इसके क्या है, इन वन इक्वेशंस इन द साइन। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी सॉल्व करने की क्या क्या कंडीशंस होगी, इसके बाद देखते हैं। इसमें क्या है, इनइक्वालिटीज में सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशंस अलजेब्रिकली। जब हम अलजेब्रा के थ्रू क्या है इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या रूल्स इसके होंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, टू सॉल्व द इनइक्वेशन 3x + 5 ग्रेटर देन 8 है, मींस फाइंड द वेरिएबल x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके पहले हम नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजों में चेंजेस है। तो चेंजेस में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, नॉर्मली यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू आएगा। जहां पर भी ये साइंस आएंगे मतलब वो इनइक्वेशंस है, और नहीं आता है तो अगर इज इक्वल टू है तो वो इक्वेशन है। समझ में आ रही बात। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहां पर ये चार साइंस आएंगे वो इनइक्वेशंस होंगे। यहाँ पर भी सेम क्या है, दूसरे वाले में इनइक्वेशन ये y वेरिएबल्स हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड y करना है। ठीक है, तो ये अब इनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑन ट्रांसफरिंग। देखो यहाँ पर ट्रांसफर क्या कर रहे हैं हम, पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्म। तो वो क्या होगा, जैसे ही उसको हम लेफ्ट साइड से ट्रांसफर करके राइट साइड लाएंगे तो क्या निगेटिव बन जाएगा। समझ में आई बात। जैसे नॉर्मल इक्वेशन में होता है वैसे इसमें इन इक्वेशन में भी ये वाला रूल सेम रहेगा।
जैसे मान लो यहाँ पर 2x + 3 अब यहाँ पे ग्रेटर देन है 7 से, तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे 3 को इधर तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या था, ये पॉजिटिव था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या होगा, ऑन ट्रांसफरिंग नेगेटिव टर्म्स को ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -3 तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये +3। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड, ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, अगर सेम पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे तो क्या होगा, रिमेन्स सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे x और y दो हमारे पास क्वांटिटीज है, अगर दोनों में बोथ बोला, समझ में आ रही बात, तो कहां पर दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे x से किया, यहाँ पर क्या p से किया, इससे मल्टीप्लाई p से, तो ये px हो जाएगा और py, साइन जो है यहाँ पर सेम ही रहेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। यहाँ पर साइन क्या रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, चाहे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। इतनी बात समझ में आ गई। कब, इफ p इज पॉजिटिव। तीनों रूल के बाद देखो फोर्थ रूल क्या बोलता है कि इफ each term of an इक्वेशन be multiplied or divided by the same negative number, अगर हमने यहाँ पर सेम नेगेटिव नंबर से अगर साइन को इन इक्वेशन को रिवर्स किया, मतलब जब हम क्या करेंगे, फोर्थ क्या बोलता है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इन इक्वेशन रिवर्स, बदल जाएगा। रिवर्स यहाँ पर, ये रिवर्स का मतलब यह है कि पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या साइन बदल जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन, ये वाला साइन माइनस प्लस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर ये ध्यान देना है, क्या रिवर्स होगी, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी क्या होती है, जो चार साइन है। ठीक है, अब देखो इफ कब होगा ऐसा, जब आपके पास p क्या है, नेगेटिव होगा, मतलब कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। एग्जांपल के लिए देखो क्या है, x लेस देन y है, अगर हम इन दोनों में अगर हम p का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, p का, ठीक है, पर p क्या होना चाहिए, नेगेटिव अगर होगा, कब होगा, p नेगेटिव होगा तो क्या होगा, साइन इसका बदल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मान लो अगर आप 18 है और ये है आपका 15, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के तो डिवाइड कितना हो जाएगा, 6 3 जा -6 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो -5। अब आपको पता है ना कि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो माइनस में बड़ा हो जाता है, कारण यही है। समझ गए, नहीं समझे, साइन क्यों बदल रहा है, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में भी यही होगा। अगर आप मान लो 2 पे मल्टीप्लाई 3 करोगे और 2 पे मल्टीप्लाई 3 पे मल्टीप्लाई 3 करोगे तो सेम वही चीज आएगी, साइन बदल जाएगा। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आ गया। अब इसके बाद रूल नंबर 5 क्या है, देखो, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इन इक्वेशन इज चेंज्ड, अगर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड के इन इक्वेशन के साइन चेंज कर रहे हैं, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, तब भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब देखो यहाँ पर माइनस अभी x में है, अगर मुझे माइनस को हटाकर 5 में माइनस लगाना है तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन जो है वो बदल जाएगा। समझ में भैया, भैया लगाने तो इक्वल टू मतलब समझ लेना इसको, तो ये क्या होगा, ये वाला साइन जो है वो बदल जाएगा, दुनिया ही बदल रही है, साइन भी बदलेगी। अब जो इसका लास्ट जो रूल क्या बोल रहा है कि इफ बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव, अगर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, आर बोथ आर नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल, अगर हम उसका क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल, तो द साइन ऑफ एन इक्वेशन रिवर्स, तो भी उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। कब, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर उसका रेसिप्रोकल किए तो साइन क्या बदल जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे x और y ग्रेटर देन है, यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, तो क्या होगा, 1/x करेंगे तो ये साइन जो है यहाँ पर, ये वाला साइन जो है वो बदल जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो समझ में आई, 3 कंडीशंस में साइन बदलेगा। एक जब आप साइन बदलोगे किसी वेरिएबल का तब बदल जाएगा, एक जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर को नेगेटिव से करोगे, पहला जब नेगेटिव से सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, p की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तब तो वो साइन बदल जाएगा।
यानी इनइक्वालिटी बदल जाएगा। दूसरी चीज कब, जब उसका साइन बदलने वाले हो, अगर x का माइनस बाजू में ले जाकर के नंबर पे देने वाले हो तो भी साइन बदल जाएगा, और उसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी साइन बदल। तीन कंडीशंस में साइन बदलेंगे, बाकी तीन में नहीं बदलेंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। तो इसके पहले हमने इसके सारे रूल्स देख लिए, अब हम देख रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले समझना सेट। सेट क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें उसके रिलेटेड सारा डेटा रहता है। जैसे देखो, सेट फ्रॉम व्हिच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी chosen is called the replacement set and its a subset। तो जो हम क्या करेंगे, वहां पर वैल्यू को चूज करेंगे, वही उसका क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट होगा, या फिर उसी को हम सबसेट भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, एक ऐसा सेट जिसमें से फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, किसका, x के वेरिएबल ऑफ द x, उसको अगर हम चूज करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। अभी देखो क्या है, whose element satisfy the given in equation is called the solution set। और जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रही बात, यानी जो एलिमेंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम उसका क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, गिवन इक्वेशन हमारे पास दिया है, x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3 है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, x लेस देन 3 है। अब इफ, तब क्या होगा, इसमें कंडीशन देखो, द रिप्लेसमेंट सेट, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, क्या रहेगा, n, नेचुरल नंबर अगर रहेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कि जो 3 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या है, 1 से इनफाइनाइट तक है। तो 1 से इनफाइनाइट में देखो, जो 1 और 3 के बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे, 1 और 2। समझ में आ रही बात, क्यों आया यहाँ पर 1 और 2 सॉल्यूशन सेट में, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 3 है और x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, पर छोटी कहां तक होनी चाहिए, 1 तक बस, क्योंकि उसके नीचे वाला तो इंटीजर हो जाएगा, और हमारे पास क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो 1 और 3 हो गया, तो द रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू क्या होगा, अगर w लेंगे, w मतलब होल नंबर अगर लेते हैं, तो होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर 0 से चालू होते हैं, तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। पहले वाले में नेचुरल था तो 0 नहीं आया था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्या है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, z या i, z और i दोनों को हम इंटीजर बोलते हैं। तो अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, नेगेटिव पर मैक्सिममली कहां तक आएगा, 2 तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बट इस कंडीशन में देखो, बट द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर रियल नंबर का सेट होगा तब क्या होगा, द सॉल्यूशन सेट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपके पास रियल नंबर जो है वो रियल नंबर वाला अगर सेट बनाना है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बस लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जिसने सेट पढ़ा होगा उसको पता है कि रोस्टर और सेट बिल्डर 2 टाइप के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी सीबीएसई वाले जाकर के 11th में पढ़ोगे सेम चीज, ये सेम इक्वेशन के 2 चैप्टर है, अगर कोई मैथ साइंस लेगा तो, और नहीं होगा तो फिर तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे, x कोलन लिखा जाता है, x कोलन x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, रियल मतलब सारे नंबर। ठीक है, और एंड x जो है वो लेस देन 3 होने चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो इसका एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो इसी टाइप से नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन, 3x + 4 लेस देन 16 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, 3x + 4 लेस देन 16 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये 4 को यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी, जब भी इन इक्वेशन दी रहेगी तो उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 3x लेस देन 16 - 4। ठीक है, अब 16 - 4 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 16 - 4 में अब देखो ये कितना हो गया, 3x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12। अब इस 3 को भी हटाना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 3 से 4, तो x की आ जाएगी 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप बनाओगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये है क्या, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में जो 4 से लेस देन कितना आ जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करना है आपको, 8 - x और ये 4x - 2 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड ऑफ वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक साइड बचता है वेरिएबल, इसमें दोनों साइड है। सबसे पहले इसको क्या करोगे, उस साइड ले जाओगे, तो यहाँ पे सारे रूल्स लगते जा रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये सब ध्यान देते जाना है। माइनस कर दिए तो साइन में यहाँ पर इसकी इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
अब ये आ जाएगा 4x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये 4x को इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है, साइन नहीं बदलेगा, और ये माइनस 10, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 5x लेस देन माइनस 10। अब क्या है देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और हमें x निकालना है, तो यहाँ माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तभी ये कट के x बचेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 5x डिवाइड बाय माइनस 5 लेस देन में माइनस 10 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, साइन बदल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और माइनस से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा आपके पास, इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे 2 टाइम, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 4 इनफाइनाइट तक है। समझ गए? तो ये स्टेप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। जो भी आप सॉल्यूशन सेट निकालोगे उसको क्या करना है, आपको नंबर लाइन में पुट भी करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या है कि अ रियल नंबर लाइन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन द इक्वेशन। तो हम जो रियल नंबर की लाइंस खींचते हैं ना, इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के, उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रियल नंबर की लाइन। जो एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं ना हम, कि यहाँ पर 0 या माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाती है, रियल नंबर की लाइन है, उसका यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि द कन्वेंशन इज 0। यहाँ पर देखोगे होलो सर्कल है, होलो सर्कल मार्क द एंड ऑफ एन द रेंज विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन। होलो कब लगाएंगे, जब लेस देन और ग्रेटर देन बस होगा और वहां पर एंड हो जाएगी, चीजें एंड हो जाएगी, सॉल्यूशन एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा तब क्या लगाएंगे, होलो सर्कल। और डार्क सर्कल कब लगाते हैं, मार्क द एंड रेंज इन इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन। इसमें देखोगे तो जहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उसमें होलो लगाते हैं, जिसमें वो नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें डार्क लगाते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझो, इसमें कब आएगा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जब साइन होता है तब ये लगाते हैं, कौन सा, डार्क वाला। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है कि x जो है वो क्या लिखा है, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कहां तक, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या होगा, और यहाँ पर बोला कि x जो है क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 2 के ऊपर क्या रहेगा, होलो रहेगा, फिर 1 और 0 और -1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। ये एरो बताता है इनफाइनाइट तक, और जो डार्क सर्कल बताता है कि ये इन्वॉल्व है, और जो इधर से होलो के बाद जो है लाइन वो क्या है, वो इन्वॉल्वमेंट में नहीं बता रही है, ठीक है। वैसे क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू x का लेस देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन बस था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो होलो था वो क्या हो गया है, यहाँ पर डार्क हो गया है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डार्क आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 और 2 से छोटी है। यहाँ पर क्या था, 2 से छोटी थी, 2 इन्वॉल्व नहीं था तो होलो रहेगा, और जिसमें 2 इन्वॉल्व हो जाएगा वो डार्क हो जाएगा। क्लियर है, खत्म।